वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण से जितने क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का अप उत्पाद क्या होता है। तो ऑक्सीजन यानी गौण उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ में संपन्न होती है, यानी नाइट्रोजन लेना ऑक्सीजन छोड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना यानी लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए अगर आप अपनी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये चैप्टर वाइज भी चले, तो यहाँ से आपके चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आसानी से आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो वहाँ पे आप लोग का सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन उसका गौण रूप होता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद जो ऑक्सीजन आप लोग का बनता है, आप लोग वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है। अगला देखिए, आप देख सकते हैं CO2 होता है, प्लस यहाँ पे आप लोग का हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का H2O हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का बन जाए C6H12O6 बनेगा, फिर यहाँ पे आप लोग का ऑक्सीजन बनेगा। तो वही पूछा गया है कि जो ये ऑक्सीजन निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, तो ये O2 यानी H2 से, जल से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो बैंगनी नारंगी, नीला लाल, पीला और बैंगनी, इंडिगो और पीला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नीला और लाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं। तो ये आप लोग का सही हो जाएगा सवाल से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है तो पूछा गया है, तो सही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि में भी करते हैं, तो वहीं पे यह दिया गया है दिन और रात्रि में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधे में वे पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है कहलाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसाकुंचन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाता है बैंगनी, लाल, नीला प्रकाश और हरा। तो सही हो जाएगा आप लोग का लाल, यानी प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा लाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सही कथन चुनिए, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है। यहाँ पे लाल प्रकाश की तरंग बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होती है। देखिए आप एक ट्रिक पढ़े होंगे, विव योर, तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा
कम होगी, तो इसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, इसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका बस तरंग दैर्ध्य ही ज़्यादा होता है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, तो इसका अपवर्तनांक कम होता है लेकिन इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ से पकड़िए कौन सा सही हो जाएगा। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होती है, तो सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत है, यानी प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाता है, तो प्रकाश जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनाती है, पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, तो यही आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का 18। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। देख ही लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सही हो जाएगा क्लोरेला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, यानी पौधे का जो रूट होता है उसका कार्य क्या नहीं है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, पौधों को सहारा देता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, हरे भागों से प्रकाश संश्लेषण होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का,